दोस्तों, परमेश्वर कुछ भी व्यर्थ में नहीं करता। वो जो कहता है वो पूरा होता है। हाल ही में इजराइल ने गाजा पर आक्रमण कर दिया, जिसकी भविष्यवाणी बाइबल पहले ही कर चुकी थी। वचन बताती है, आमोस 1:6 कि यहोवा यह कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा। तो दोस्तों, क्या थे गाजा के वो 4 अपराध? आइए हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे के बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, यह भविष्यवाणी आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी, जो आज पूरी होती दिखाई दे रही है। आमोस के समय में परमेश्वर के लोगों के कई शत्रु थे। कुछ समय पहले सीरियाई लोग इजराइल के प्रति अपने कठोर व्यवहार करते थे, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे की क्रूरतापूर्वक हत्या करने और यहाँ तक कि अजन्मे बच्चे को मारने के जैसे काम करते थे। लेकिन वह सिर्फ पहला राष्ट्र था। अब आज दूसरे राष्ट्र में पलिश्तीन है। सीरियाई लोगों की तरह पलिश्ती भी महान पाप में लगे हुए थे और यह पाप परमेश्वर की नजरों से छिपा नहीं था। दोस्तों, आइए हम पलिश्तियों की कुछ इतिहास इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि आमोस वचन 6 की शुरुआत गाजा शहर को पुकारने से होती है, लेकिन फिर यह 3 और अन्य शहरों का उल्लेख करता है, जिसमें अशदोद, अश्कलोन और एक्रोन। पलिश्तियों के पास ये 5 मुख्य नगर राज्य थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना स्वामी या राजा था। आप इसे पवित्र शास्त्र में यहोशू 13:3 में देख सकते हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार पलिश्तीनी मूल रूप से कप्तोर नामक स्थान के निवासी थे। प्राचीन स्रोत बताते हैं कि कैप्टर सिनाई प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से में था। इस समय तक वे इजराइल के दक्षिण पूर्व में तट के किनारे इन 5 शहर राज्यों में बस गए थे। वे सीधे यहूदा के दक्षिणी राज्य के पश्चिम में रहे होंगे। इसके अलावा इस समय तक गाजा ने 5 शहर राज्यों के बीच अधिक प्रमुखता हासिल कर ली थी, क्योंकि पद 6 पहले उस स्थान के बारे में ही बताता है। दोस्तों, पलिश्ती एक पागान लोग थे जो झूठे देवता डेगन की पूजा करते थे। उस समय के अधिकांश लोगों की तरह वे भी अपनी सैन्य लड़ाइयों को अपने धर्म से जोड़ने की प्रवृत्ति रखते थे। बाइबल के इतिहास में न्यायियों और पहला शामुएल की किताबों में इस संबंध में कई उदाहरण दिए गए हैं। दोस्तों, पलिश्ती लोगों के साथ इजराइल का संघर्ष बहुत पुराना है। सबसे पहले हम इसे उत्पत्ति अध्याय 26 में पाते हैं, जब पलिश्तियों ने इब्राहिम द्वारा खोदे गए कुओं को बंद कर दिया, जिससे इसहाक को परेशानी हुई। लेकिन फिर न्यायियों की किताब में हमें शिमशोन का पलिश्तियों के साथ संघर्ष देखने को मिलती है। वो शिमशोन ही था जिसने गाजा के फाटक को उखाड़ फेंका था। फिर हम राजा शाऊल और दाऊद को उनके साथ कई संघर्ष करते हुए देखते हैं। आपको शायद दाऊद और गोलियत की कहानी भी याद होगी, जिसने विशालकाय पलिश्तीनी गोलियत को मारा था। दोस्तों, आइए अब उस विशिष्ट पाप को देखें जिसके विरुद्ध आमोस ने भविष्यवाणी की है। आमोस 1:6 से लेकर 8 वचन, यहोवा यह कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अशदोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिश्ती लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। वचन बताता है कि पलिश्तियों ने पहले ही परमेश्वर के न्याय के लिए पर्याप्त पाप किए थे, लेकिन फिर उन्होंने यह नवीनतम अपराध किया। तो उनका यह नवीनतम पाप क्या था जिसके विरुद्ध परमेश्वर बोल रहा था? जब यह कहता है कि पलिश्तियों ने बंधुओं को पकड़ लिया, तो इसका मतलब यह है कि जब वे पकड़े गए तो वे बंधुआ बन गए। उन्होंने एक पूरे समूह को पकड़ लिया और उन्हें बंदी बना लिया। दूसरे शब्दों में, वे किसी स्थान, कस्बे या शहर पर कोई छापेमारी या हमला करते और उसमें मौजूद सभी लोगों को बंदी बना लेते थे। इन पलिश्तीनी ने हमलों में उस स्थान के प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे को बंदी बना लिया था। तब आखिर ये बंदी कौन थे? शायद आमोस को सुनने वाले इजरायलियों को पता चल गया होगा। हम मान सकते हैं कि पलिश्ती इजरायली नगरों के विरुद्ध ऐसा कर रहे थे, लेकिन यहाँ वचन यह नहीं बताती कि वो बंदी कौन थे। दूसरा इतिहास 21 के अनुसार हम इन लोगों में से एक को जानते हैं। इस समय से कुछ समय पहले दूसरा इतिहास 21 में पलिश्तियों द्वारा यहूदा पर हमला करने और उसके कुछ लोगों को बंदी बनाकर ले जाने का विवरण है। शायद इसीलिए आमोस ने यहाँ इन लोगों का जिक्र नहीं किया है। शायद यह मुख्य रूप से परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध था, जो यहूदा के दक्षिणी राज्य में रह रहे थे। तो फिर पलिश्ती इन बंदियों को पकड़ लेने के बाद उनके साथ क्या किया? वचन कहता है कि वे उन्हें एदोम तक पहुंचा देंगे। दूसरे शब्दों में, वे उन्हें एदोम को गुलाम के रूप में बेच देंगे। दोस्तों, इसके बारे में सोचना ही भयानक है।
एदोम इजरायलियों के दूर का रिश्तेदार थे। एदोमी लोग एसाव के वंशज थे, जो कुलपिता याकूब का भाई था। यदि कुछ भी हो, एदोमियों को इन बंदियों को फिलिस्तियों से खरीदना चाहिए था ताकि उन्हें आजाद कराया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में पद 11 में एदोम को उनके विरुद्ध एक वचन मिलता है। इसलिए आज हम पलिश्तियों के पाप के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने पूरे समुदायों पर कब्जा कर लिया और फिर उन्हें एदोमियों को दास के रूप में बेचा। दोस्तों, यह मूल रूप से मनुष्य की चोरी और दास का व्यापार है, इसलिए कि निर्दोष लोगों को पकड़ना और उन्हें अनैच्छिक रूप से गुलामी में धकेलना परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। पहला तीमुथियुस 1:10 विशेष रूप से दिखाता है कि दास व्यापार जैसी चीजों के खिलाफ परमेश्वर का व्यवस्था या कानून है। यह नियम निर्गमन 21:16 में पाया जाता है, जिसमें कहा गया है, जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके पास पाया जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। पलिश्ती अनिवार्य रूप से लोगों के पूरे समूहों का अपहरण कर रहे थे और उन्हें गुलामी के लिए बेच रहे थे। दोस्तों, परमेश्वर इसकी निंदा पाप के रूप में करता है। दोस्तों, संभवतः आज गाजा को परमेश्वर इसी पाप का दंड दे रहा होगा जब इजराइल गाजा पर आक्रमण कर रहा है, क्योंकि गाजा भी पलिश्तीन देश का एक भाग है और संभवतः आमोस उसके शासक का जिक्र कर रहा है जो उस शहर पर शासन करता है, क्योंकि उन्होंने इस पाप में अपने लोगों का नेतृत्व किया था।